बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी बदतरीन माली बेज़ाब्तगियों का शिकार है। कंपनी को मजमूई तौर पर 26 करोड़ 98 लाख 80 हजार माली नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कैटल मार्केट की ऑडिट रिपोर्ट मौसूल हो गई है। साल 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कलई खोल दी है। ठेकों की दोबारा नीलामी के अमल में 4 करोड़ 94 लाख का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। मवेशी मंडियों के ठेकों की नीलामी में मनपसंद अफराद को नवाजने से कौमी खजाने को नुकसान हुआ। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे राउत दिलशाद हुसैन। जी राउत दिलशाद। बिल्कुल जी, लाहौर समेत सूबा भर में कैटल मार्केट को जो वो तरवीज देने के लिए पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी बनाई गई थी, जिसकी जिम्मेदारी थी कि ना सिर्फ मवेशी मंडियों में व्यापारियों को सहूलियात फराहम करें बल्कि जो रूल्स हों उन पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाए। तो आपको बताएं कि माली साल 2021-22 की जो रिपोर्ट सामने आई है, खासतौर पर ऑडिट डिपार्टमेंट के हवाले से जो कि पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई, उसके मुताबिक 26 करोड़ 98 लाख 80 हजार से जायद की माली बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है। और ये सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं। जिन कैटेगरीज की बात की जाए उनमें सबसे ज़्यादा 20 करोड़ से जायद की माली बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो सिर्फ सेल्स टैक्स की रिकवरी को नज़रअंदाज करने से सामने आई हैं। और इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को ना सिर्फ ओब्लाइज किया गया है बल्कि मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो मुख्तलिफ मद में छूट भी दी गई है। और जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम इस रिपोर्ट में शामिल हैं उसके मुताबिक जुल्फ़कार हैदर, अहमद खान नियाजी, यूसुफ खान और इरफान ज़िया को एडवांस टैक्स की मद में भी जो है वो छूट दी गई है। तो पंजाब कैटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी जो है वो मुख्तलिफ तरह से जो है वो माली बेज़ाब्तियों का शिकार हुई है। और इस पर अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बाकायदा जो है वो तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है और इस पर ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा सिफारिश की गई है कि जो जिम्मेदारान हो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई जो है वो ज़रूर की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राउत दिलशाद हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की एडहॉकिज्म पॉलिसी बरकरार है। जिना सर्विसेज अस्पताल में मुस्तकिल MS तैनात नहीं किए जा सके। जिना अस्पताल में खिलाफ कानून डॉक्टर काशिफ को मजीद 3 माह के लिए इजाफी चार्ज दिया गया है, जबकि रूल्स के मुताबिक 2 से ज़ायद मरतबा इजाफी चार्ज नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर काशिफ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑफ्थमोलॉजी हैं। सर्विसेज अस्पताल में भी MS के ओहदे पर डॉक्टर आबिद गौरी की आर्जी तैनाती में तोसी की गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ बड़ी इलाजगाहों में मुस्तकिल इंतजामी सरबराह तैनात करने में नाकाम है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिर चौधरी से। जी जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो उसकी एडहॉकिज्म पॉलिसी जो है वो बदस्तूर बरकरार है और उसका जो असरात हैं वो अब इंतहाई मनफी जो है वो असरात टीचिंग अस्पतालों पर जो है वो जाहिर हो रहे हैं। जना अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल के जो मुस्तकिल MS हैं वो मौजूद नहीं और वो अभी तक तैनात नहीं हो सके। और एक मरतबा फिर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने खिलाफ कानून व ज़वाबित जो हैं वो इन अस्पतालों के MS के आर्जी और इजाफी चार्ज जो हैं वो दोबारा मजीद 3 माह के लिए जो है वो सौंप दिए हैं। जिना अस्पताल में खिलाफ कानून डॉक्टर काशिफ को मजीद 3 माह के लिए इजाफी चार्ज दिया गया है और 2 मरतबा से जायद जो है वो कवायद ज़वाबित के मुताबिक जो इजाफी चार्ज है वो नहीं दिया जा सकता। लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी डॉक्टर काशिफ जो हैं उनको 3री मरतबा ये चार्ज दिया गया है। इसी तरह सर्विसेज अस्पताल के MS डॉक्टर आबिद गौरी की भी मजीद 3 माह के लिए जो है वो आर्जी MS के तौर पे जो है वो तोसी कर दी गई है। और इसके अलावा म्यो अस्पताल, PIC, गंगाराम अस्पताल, लेडी एचिसन अस्पताल जो है वो भी अरसा दराज से मुश्किल जो MS है, इंतजामी सरबराह है अस्पताल का, उससे महरूम है। ये मजमूई सूरत हाल है जो इस वक्त शहर के बड़े टीचिंग अस्पतालों को दरपेश हैं, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ बदस्तूर ख्वाब गफलत में मशगूल। जी जाहिर चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टीमा में 5 माह से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा खाली है। सरबराह न होने से 4200 पार्टनर स्कूलों के इंतजामी मामला ठप हो चुके हैं। पार्टनर स्कूलों को लाइसेंस की तजदीद में मसाइल का सामना है। माजिद इकबाल की एक रोज के लिए CO तैनाती के बाद अहकामात अब वापस लिए गए। अब MD-PF शाहिद फरीद को CO का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जुनैद रियासी। जुनैद, आगाह कीजिएगा।
इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह का ओहदा जो है वो 5 माह से खाली है, जिसकी वजह से पार्टनर स्कूलों के इंतज़ामी मामला जो है तातुल का शिकार है और इस हवाले से साल के आखिर में शराइत भी तब्दील कर दी गई हैं, जिसकी वजह से पार्टनर स्कूलों को अपने लाइसेंस की तजदीद में भी मुश्किलात का सामना है और इस हवाले से लाइसेंसी स्कूल मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि फौरी तौर पर जो है एक तो जो MD PEF हैं शाहिद फरीद के पास जो है वो CO पीमा का ओहदा है जो कि मुस्तकिल नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुस्तकिल जो है CO पीमा लगाया जाए ताकि 4200 से ज़ायद पार्टनर स्कूलों के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। सरबराह ना होने की वजह से जो है मसाइल जो हैं वो जूं के तू हैं और लाइसेंसी स्कूलों को खुसूसी तौर पर अपने लाइसेंस में तजदीद में भी बेशुमार मसाइल का सामना दरपेश है। इस हवाले से लाइसेंसी स्कूलों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शराइत में एक तो नरमी की जाए और CO पीमा को फौरी तौर पर लगाया जाए ताकि 4200 से ज़ायद जो पार्टनर स्कूल हैं उनके मसाइल हल हो सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। आपको बताएं कि चीनी की कीमत में फिर इजाफा कर दिया गया है। परचून में चीनी की कीमत 165 से 170 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इस हवाले से मजीद बताएंगे शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, रमजान मुबारक की आमद है और मुख्तलिफ शहजूरिया की कीमतों में कमी की बजाय इजाफा देखा जा रहा है। 2 दिनों के दौरान लाहौर में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 400 रुपए तक महंगा हुआ है और 400 रुपए के इस इजाफे के बाद अब 50 किलोग्राम चीनी 7,600 के बजाय 8,000 रुपए में सार्फिन को मिलेगी। लाहौर की होलसेल मंडी के अंदर चीनी की कीमत 160 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई है और परचून में ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 165 रुपए से लेके 170 और बाज़ इलाकों में 170 से भी तजावज कर गई है। जब से हुकूमत ने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी है तब से चीनी की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। 2 महीनों में चीनी 40 रुपए फी किलोग्राम तक परचून में महंगी हुई है। जी शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। PHA मुआशी बद इंतज़ामी के बायस मनफी रुझान का शिकार है। पहले से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को तज़ीनो आराइश के नाम से दोबारा बनाने पर वसाइल के ज़िया पर जोर दिया जाने लगा है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे दुर्रे नयाब। जी दुर्रे नयाब। जी बिल्कुल, PHA अपने मुआशी फैसलों की वजह से बदइंतज़ामी का शिकार है और मुआशी तौर पर अब मुस्तहकम नहीं रहा, लेकिन इसका नज़ला जो है वो मुलाजमीन पे निकाला जा रहा है और मुसलसल चौथे माह PHA बर वक्त तनख्वाहें अदा नहीं कर सकता, बावजूद इसके कि हुकूमत पंजाब ने 28 फरवरी तक हर सूरत तनख्वाह अदा करने का हुक्म जारी कर रखा था। लेकिन PHA के मुलाजमीन चाहे वो रेगुलर हैं, डेली वेजेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हैं या पेंशनर्स हैं, वो अब तनख्वाहों की अदायगियों से महरूम है। इस हवाले से मुलाजमीन का कहना है कि वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी साहब इस पर नोटिस लें और PHA जो वसाइल ज़ाया कर रहा है, पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बेहतर है उसको रेनोवेशन और तज़यीनो रेंज के नाम पे जो वसाइल लगाए जा रहे हैं और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के काम को पीछे छोड़ा जा रहा है, तनख्वाहें रोकी जा रही हैं, इस पर नोटिस लेकर मुलाजमीन को ज़हनी कोफ्त से निजात दिलाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली 100 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार। रजिस्ट्रेशन न मिलने से ज़ेर तालीम बच्चे रवां साल बोर्ड का इम्तहान नहीं दे सकेंगे। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, बसों की किराएदारी के मामले पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने जो प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन थी उसको रोक दिया था और उसके बाद से अभी तक जो है वो रजिस्ट्रेशन दोबारा से बहाल नहीं की गई, जिसकी वजह से लाहौर में 100 से ज़ायद ऐसे स्कूल हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से ना तो उन स्कूलों को लाहौर बोर्ड से इलाक मिला और ना ही वो अपने बच्चों का दाखिला जो है वो मैट्रिक का लाहौर बोर्ड को भिजवा सके, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं थे। ताहम इस वजह से हजारों तलबा जो है इस साल मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। इस हवाले से प्राइवेट स्कूलों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन बहाल की जाए ताकि बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान दे सकें और उन्हें अपनी इल्हाक के हवाले से और बच्चों को मैट्रिक का इम्तिहान दिलवाने के हवाले से किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महकमा मादनियात ने 2.5 अरब रुपए की रेत और बजरी के ठेके दे दिए। ये ठेके इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के जरिए दिए गए हैं। नीलामी में इस बार नई ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। सेक्रेटरी मादनियात की जानिब से मजीद क्या कहा गया, जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा मादनियात ने इलेक्ट्रॉनिक बोली के जरिए 2.5 रेत और बजर के ठेके दिए हैं और ये ठेके जो है ये मोबाइल फोन ऑनलाइन बोली दी गई है और शफाफ अमल हुआ है और जो ठेकेदारों को जो पूल का सिस्टम था वो इस बोली में खत्म किया गया है। कोई भी आकर शख्स जो है
ठेका ले सकता है। और किसी ने भी अगर फ्रेश जो है बोली दी है और इस हवाले से मौदरियात के ठेके जो है ना मेरिट पर दिए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक बोली के जरिए ऑनलाइन जो है ना बोली दी गई है, जिस पर महकमा मौदरियात ने ये ठेके 2.5 रुपए के पहली दफा इतनी तादाद में रेत और बजर के दिए हैं। ठीक है, कैसे खोकर। दूसरी जाने बताएगा महकमा मादनियात ने सॉल्ट रेंज में मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने की समरी भी भेज दी है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? कैसे खोकर हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। कैसे खोकर हमें बताइएगा महकमा मादनियात ने सॉल्ट रेंज में मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने की समरी भेजी है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, महकमा मौदरियात ने सॉल्ट रेंज में मिनरल प्रोसेसिंग जोन जो है कायम करने की समरी भेजी है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा इसको हासिल होगा और सरमायाकारों को 10 साल तक टैक्स में छूट मिलेगी। और इस वाले से मौदरियात जो है महकमा मौदरियात सरमायाकारों को कम से कम जो नरखों पर नमक फराम करेगा और आसान किस्तों पर कर्जे देगा और जो अर्जा नरखों पर जो है वो प्लाट जो है वो सरमायाकारों को दिए जाएंगे। ये महकमा मदनियात ने समरी जिला पंजाब को भेजी है। ठीक है, कैसे खोकर, बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस की ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म की खरीदारी हतमी मराहल में पहुंच गई है। पंजाब पुलिस की नई यूनिफॉर्म की तैयारी के लिए 4 कंपनीज ने क्वालिफाई किया था। प्री क्वालिफिकेशन में आने वाली 4 कंपनीज में से 2 कंपनीज टेक्निकल बिड में कामयाब हुई। हुकाम का मजीद क्या बताना है, अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के लिए रवां साल 1,32,000 यूनिफॉर्म खरीदे जाने हैं, जिसमें आईजी पंजाब की डायरेक्शन पर जो है टेक्निकल बिड में 4 कंपनीज ने हिस्सा लिया था। अब उसमें 2 टेक्निकल कमेटी की जानब से कंपनीज को फाइनल किया गया है, जिनकी अब फाइनेंशियल बिड ओपन होगी और अगले हफ्ते में जो कंपनी कम रेट देगी उसको ये कॉन्ट्रैक्ट अलाट किया जाएगा। गुज़श्ता साल भी पंजाब पुलिस का 100 लाख के करीब यूनिफॉर्म खरीदा गया था, जिसका रेट 5,000 के करीब था। मुतलका हुकाम का कहना है कि रवां माली साल में भी जो पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म खरीदे जाएंगे उनके रेट्स भी 5,000 के करीब होंगे। 1,32,000 यूनिफॉर्म जो है वो अभी तक फाइनल हुआ है। अगर प्रोक्योरमेंट के जो फंड्स रखे गए हैं उनमें रद्दोबदल ना हुआ तो 1,32,000 यूनिफॉर्म रवां साल खरीदा जाएगा। जी अली साही, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको आगाह करें, दाता दरबार के एतराफ तजावुजात माफिया का राज है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और रेडी बानों ने सड़क पर कब्जा जमा लिया है। गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल बनने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का क्या कहना है, इस सूरत हाल पर जानते हैं फातिमा खान से। जी फातिमा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दाता दरबार मेन रोड पर मौजूद हूँ, जो कि दरबार का मेट्रो स्टेशन भी है। यहाँ पे खासे मुसाफिर भी आते हैं और अहम शहरा भी है शहर की, और शहर के मुख्तलिफ शहराओं की जगह दाता दरबार में भी गैर कानूनी तजावुजात और रेडी बानों का राज बरकरार है। अगर उसके साथ बात करें, यहाँ पे गैर कानूनी जो पार्किंग स्टैंड है वो भी कायम कर दिए गए हैं। मनमाने पैसों पे वसूली की जाती है और पार्किंग की जो है जगह बनाई हुई है उन्होंने दुगने पैसों के, और साथ ही फुटपाथ पे भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गाड़ियों की कतारें लगना है वो मामूल बन चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो खासी मुतासिर हो गई है, सुस्त रवि का शिकार है। और कभी अक्सर औकात यहाँ पे गुजरते हुए शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक भी हो जाती है, जिसकी वजह से इमरजेंसी गाड़ियाँ हो, स्कूल हो या फिर कोई ऑफिस जाने के लिए जल्दी हो, शहरियों को ताखीर का शिकार हो जाते हैं, उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार तजावुजात के बाइस यहाँ पे हादसा भी दरपेश आए हैं, जिस पर इंतजामिया से शहरियों का कहना है कि हमने शिकायत भी करवाई है अलग अलग शहरी ने जाके, लेकिन यही होता है कि पुलिस अफसरान यहाँ पे मौजूद तो होते हैं लेकिन कोई भी तरतीब नहीं देते, कोई भी काम जो है वो सही नहीं करवाया जाता है, जिस पर यही मालूम होता है, शहरियों का कहना है कि उनकी कोई मिली भगत है जिस पर तजावुजात और रेडी माफिया को यहाँ से नहीं हटाया जा रहा। सड़क तंग से तंग पड़ती जा रही है और फुटपाथ में भी स्टॉल सजाने की वजह से पैदल चलते हुए राहगीर जो है उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना। ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा।